Good evening, Anil this side. Welcome to my channel. Okay, so as yesterday हमने एनालिसिस किया था कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करेगा और हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि उस तरीके से मूवमेंट किया क्या नहीं। अगर किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आगे क्या कर सकता है। सो आई विल बी डूइंग एनालिसिस ओनली ऑन निफ्टी बिकॉज निफ्टी का एक्सपायरी है। और आज थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजिंग सेशन था आज का। रीजन वाई बिकॉज वीआईएक्स अप था 10%। गजब का मार्केट है। जब मूवमेंट देता है 800-900 पॉइंट का, देन वीएक्स इज 1 or 2% अप एंड डाउन। और जब कंसोलिडेशन स्टेज होता है तो 10% अप। फंटेस्टिक मार्केट। आई नो मेरे हिसाब से क्या क्यों आज वीएक्स अप था। वी विल डिकोड दैट आल्सो। उससे पहले लेट्स जंप इनटू द प्राइस एक्शन जो हमने डिस्कस किया था। सो मैं बार बार फ्रेश ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। मतलब रीजन वाई बिकॉज मैं फ्रेश इसलिए करता हूँ बिकॉज दैट लेवल्स इज फ्रेश इन माई मेमोरी। एवरी डे जब मैं बनाता हूँ तो एक लेवल फ्रेश होता है मेमोरी में। हालांकि मैं 3 दिन पहले भी बनाऊंगा, लेकिन मैं उसको वापस डिलीट करके बनाता हूँ बिकॉज इट बिकम्स ईजियर और मेरा फोकस वापस उधर जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 100% ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज 224946 जो अभी तक आया नहीं है। और 50% लेवल टच हो चुका है, 68% अब तक आया नहीं है। दो लेवल भी वो इधर है, 25 और 25। ये जोन है जो ये करंटली जाके टच करेगा। प्राइस ने नीचे का लिक्विडिटी ले चुके हैं एंड प्राइस इज कंफर्टेबली ट्रेडिंग अबव दिस लेवल एज लॉन्ग एज ये लेवल के ऊपर है, विच इज 24,500। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जब तक प्राइस 24,900 के ऊपर है, वी आर बुलिश। और मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है इसके नीचे जाएगा। ओके, सो हमने कल क्या एनालिसिस किया था कि जैसे हमने एक एनालिसिस किया था कि प्राइस ये रेंज पे आएगा विच वॉज 24,700 से 650 के रेंज पे और एक बाउंस देगा। माई एक्सपेक्टेशन वॉज ये इसका स्विंग हाई लेगा, जो उसने लिया नहीं, लेकिन अच्छा सा बाउंस दिया था। सो और मैंने आपको ये भी बोला था कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको जाना है और आपको RSI डाइवर्जेंस देखने हैं। अगर आपने द पीपल आई थिंक बहुत जनों ने पैसे बनाए ये मुंह पे। हालांकि आई डोंट नो दे हैव बुक्ड इट और नॉट और दे आर स्टिल होल्डिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे डाइवर्जेंस सॉर्ट ऑफ छोटा सा डबल बॉटम टाइप था एंड प्राइस वाज लाइक दिस। और प्रॉपर डाइवर्जेंस नहीं था बट डबल बॉटम था, सो इट वाज शोइंग लाइक बाउंस आने वाला। और जैसे ये लेवल तोड़ा, दैट वाज योर लॉन्ग सेटअप। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते थे एंड डिपेंड करता है। सो अगर ये स्विंग हाई के ऊपर आप लेना चाहते तो ले सकते थे, या तो इधर ले सकते थे या तो इधर ले सकते थे, विच एवर वे वाज पॉसिबल। बट एक बाउंस आया मिनिमम 62 पॉइंट्स का नीचे से। अगर एंट्री के बाद 62, बट लॉजिकली अगर आप देखोगे तो टोटल बाउंस जो हुआ 85%। 85 पॉइंट्स 85 पॉइंट्स का बाउंस आया था नीचे से। सो ये लेवल रिस्पेक्ट किया था। बट यू नो मार्केट मार्केट का काम क्या होता है? मार्केट का काम होता है रिटेलर को फ्रस्ट्रेट करवाना। कल ही मैं एक वीडियो पे बोल रहा था कि मार्केट हर बार ऐसा ही काम करता है। वो रीजन ये करता है कि रिटेलर को फ्रस्ट्रेट करता है। मैंने इधर लॉन्ग लिया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये स्विंग हाई लेगा या तो एटलीस्ट ये तोड़ेगा तो मैं बुक करूंगा। लेकिन ये प्राइस इधर आके जब स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे ही था बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट मिनिमम ये ब्रेक करेगा। कुछ 1500-2000 का मैंने लॉस लेके निकल गया। ओके, रीजन वाई बिकॉज आधा क्वांटिटी ये स्विंग लो के नीचे निकल गया था, बचेला मैं इसके नीचे निकल गया। दो आई हैड अ लॉस ऑफ 1800 रुपीज कुछ था, विच वाज ओके। बाकी तो मेरे पोजीशंस खड़े हैं बैंक निफ्टी के कॉल्स एज वेल एज बुलिश बटरफ्लाई जो मैंने आपको पहले बताया था। तो प्राइस ने रिजेक्शन दिया और इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। ओके, अगर आप ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को देखो
सो कर क्या रहा है ये लिक्विडिटी, इस प्राइस इज ट्राइंग टू क्रिएट लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसके पास इनफ ऑर्डर्स नहीं है कि इसको रन करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर, ओके, तो इट्स लाइक प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो उसको नीचे का लिक्विडिटी अच्छी तरह लेना पड़ेगा। तो अगर आपने देखा ये नीचे का जो इसने लिक्विडिटी लिया है, ये वाला, ये जो लिक्विडिटी लिया था ना, दिस वाज इधर के जितने भी इसके ऑर्डर्स थे, इसने सब ऑर्डर्स को ये किया। ये वाला ऑर्डर हो गया, ये वाला ऑर्डर, जितने भी स्टॉप लॉस ऑर्डर थे इसके ऊपर, इसने सबको इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस ऑर्डर थे, इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस ऑर्डर थे, सबको ले लिया उसने। अभी जब सबको इसने ले लिया है, नेक्स्ट लेवल इज उसको ये लेना है। लेकिन ये लेने से पहले वो क्या करेगा? ही वांट्स, प्राइस नीड्स टू क्रिएट लिक्विडिटी, यानी वो दिखाएगा इस तरीके से प्राइस को कि प्राइस नीचे गिरने वाला है। तो इससे क्या होगा? पब्लिक और शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे। तो अभी उसका ये मुंह से ये मुंह का पेट भर चुका है। इधर ऑर्डर्स जो है, स्टॉप लॉस ऑर्डर शॉर्ट्स के लिए ज्यादा नहीं है। तो अगर आप कोई भी शॉर्ट्स करता है ये लेवल पे, इधर शॉर्ट्स करोगे या इधर शॉर्ट्स करोगे, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर तो इधर ही होगा। ओके, नॉर्मली यू विल कीप अ स्टॉप लॉस हियर। तो अभी तक उतने ऑर्डर जमे नहीं है कि जाके वो ही कैन गो अप एंड टेक द ऑर्डर आउट। ओके, तो इट हैज टू क्रिएट लिक्विडिटी। तो ये कंसोलिडेट मूव करेगा और एक मूव डाउन देगा। ओके, तो जिस तरीके से वो आपको बताएगा, दिखाएगा सबको, स्पेशली रिटेलर्स को, कि प्राइस को नीचे जाना है, तो ये इस तरीके से दिखाएगा कि उसको नीचे जाना है, फिर ये ऊपर मूव खींच देगा। ओके, अब ये बहुत इरिटेटिंग होती है, मतलब कंसोलिडेट करना। ऊपर से वीआईएक्स अगर देखोगे तो वीआईएक्स तो ना ही ऑप्शन लॉन्ग कमा पा रहा है, ना ही ऑप्शन। अब जब ये दो सिचुएशन में क्या होता है, अगर लॉन्ग वाले पैसे नहीं कमा पा रहे, वो और एग्रेसिव ट्रेड करेंगे और ऊपर उल्टा सीधा ट्रेड करेंगे, और पोजिशनल ट्रेड लेके जाएंगे। जो कहाँ 2 लॉट का आदमी ट्रेड लेता है, वो 5 लॉट का ट्रेड लेगा। सिमिलरली जो ऑप्शन शॉर्ट कर रहा है, अब उसका स्ट्रेडल इंक्रीज हो रहा है और फ्रस्ट्रेट होते जा रहा है। ओके, और वो अपने साइज को और बढ़ाएगा, सोचेगा कि प्रीमियम बढ़ रहा है तो और अच्छी बात है, मैं साइज को और बढ़ाता हूँ, जिससे मुझे अच्छा और गेन्स मिलेगा। हालांकि अभी उसको लॉस दिख रहा रहेगा, बट वो जैसे साइज बढ़ाते जा रहा है और ऑप्शन और कंसोलिडेट करेगा, वीएक्स स्पाइक मारेगा, तो उसका प्रीमियम स्पाइक और होगा, तो उसको लालच आती है, ग्रीड आता है कि हाँ इतना अच्छा प्रीमियम मिलेगा। लेकिन उसकी गलत फहमी है। वाई? बिकॉज ये कंसोलिडेट हमेशा तो नहीं करेगा, वो कुछ तो सिचुएशन क्रिएट करेगा, उसके दिमाग के साथ खेलेगा। अब मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से क्या वो खेल, व्हाट कैन वो प्ले इट वांट्स टू डू। अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा मूव को, यहाँ से, अब ये लेवल इनवैलिडेट हो गया तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, सो स्ट्रक्चर देखो तो ये लेग कंप्लीट हो चुका है। ये जो पूरा लेग है ना, ये वाला लेग, ये लेग पूरा कंप्लीट हुआ है। अब कर क्या रहा है? ये करेगा, अब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये इंपल्स हो गया करेक्टिव स्ट्रक्चर। अब करेक्टिव स्ट्रक्चर किधर तक जा सकता है? अब ध्यान से देखिएगा। अगर कल फ्लैट खुल के माइनर गैप अप खुल रहा है, ओके, फ्लैट खुल के माइनर गैप अप खुल रहा है, तो आपको, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इधर नहीं, थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए बी, और ये हो गया आपका सी, और यहाँ से एक बाउंस, ये ए बी सी करेगा। ये पहला भी लेवल है जो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लेवल गॉट ब्रीच्ड, गॉट अप, इसने वापस बाउंस दिया है, अगेन इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट। क्लियर? मुझे क्लियरली ये मूव दिख रहा है। एकदम प्रिसाइज मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से जाएगा। 68%, I love that level, that is a golden zone।
थोड़ा सा इज इक्वल टू बी सी बी इधर किधर कंप्लीट करेगा। मुझे नहीं लगता है कि इसका हाई लेगा, अगर लेगा तो वेल एंड गुड। ये 50% लेवल है जहां से वो रिजेक्शन दे रहा है, और ये 61.8% रिजेक्शन लेवल है। जब तक प्राइस इसको ब्रीच नहीं करेगा, nobody has to take a long, we have to be on the short side। ये लेवल है। प्राइस हैज टू डू दिस। अगर आपको लॉन्ग लेना है, मैं वापस बता रहा हूं आपको, जंप मत करना, इधर इधर घुसते ही जंप मत करना। ये ऐसा करके वापस फेंक देगा नीचे। टिल द टाइम एक बुलिश कैंडल से ऐसा क्लोज हो कि ये कंसोलिडेट नहीं करके ब्रेकआउट नहीं दे रहा है ना, तब तक आपको ये लॉन्ग नहीं लेना है, ये मूव। और डोंट एक्सपेक्ट बिग मूव्स, छोटे छोटे स्कैल्प लेते रहो। आपको नहीं भी बोले तो 100 पॉइंट का मूव मिल जाएगा, एंड यू कैन डबल योर ऑप्शंस एटीएम में। अब अभी तो प्रीमियम स्पाइक हो तो उतना नहीं मिलेगा, 50-60% गेन मिलेगा ऑप्शन प्राइस पे। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो लॉन्ग लेना, ये अपना टारगेट है, स्विंग हाई। अगर नहीं तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रेफरेबल मूव वुड बी दिस। अगर ये भी अगर मैं डिकोड करना चाहूँ 1 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे, सो आई कैन सी ये ए वेव, एक वेव हो गया, 1 2 3 ए बी सी। मेरे हिसाब से तो ए बी सी कंप्लीट हो चुका है। इट कैन बी दिस दिस एंड दिस, कंप्लीट हो चुका है। बट इफ इन केस अगर वो 3 वेव मार रहा है, या तो ऐसा भी कर सकता है, आई एम जस्ट गेसिंग। ये एक वेव कंप्लीट हुआ उसका पूरा, सेकेंड वेव के लिए नीचे आएगा, थर्ड वेव के लिए ऊपर जाएगा, इरिटेट करेगा, एंड देन इट विल डू दिस, देन अ सुपर मूव अप। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ध्यान से सुनना। प्राइस अगर ये जोन को लेता है 54 720 के ऊपर जाता है, 730 35 स्ट्रक्चर बनाता है एम डब्ल्यू टाइप, एंड इट ब्रेक्स आउट, देन यू कैन टेक अ लॉन्ग विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। और टारगेट वुड बी इस तरह का टारगेट होगा आपका, इसके ऊपर होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और ये टारगेट होगा। इधर भी आप थोड़ा स्कैल्प बुक कर सकते हो, थोड़ा इधर ले सकते हो। और अगर प्राइस ये करना चाहता है, वेट फॉर दिस, यहां से ब्रेकआउट मिलेगा आपको, एंट्री मारो, शॉर्ट आपका इधर होगा, ये आपका कुछ स्टॉप लॉस होगा, जो भी कैंडल हाई होगा, एंड लुक फॉर लाइक, इधर बुक करो, इधर बुक करो, मिनिमम 60-70 पे थोड़ा लॉक इन कर लो बचा, बिकॉज कंसोलिडेशन, कल भी कंसोलिडेशन डे होने वाला है। डोंट एक्सपेक्ट अ बिग इंपल्स मूव, मेरे को नहीं दिख रहा है इंपल्स मूव आने वाला है, कंसोलिडेशन मूव होने वाली है। सो मेरा आपको दो ट्रेड सेटअप दिखा दिया, एक इधर दिस गो अपसाइड इधर ये, और दूसरा होगा इधर दिस गोज दिस, इधर से शॉर्ट होगा। दोनों में आपको 60 70 80 100 पॉइंट्स तक का मूव मिलेगा, जो आपको ट्रेड करना है। मेरा स्ट्रक्चर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई कैन सी दिस, मेरे हिसाब से ये है। सो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे ऐसा, दिस कैन बी योर वेव वन। इधर किधर वेव वन होगा आपका, मेरे को ये रेंज में प्राइस को देखना है क्या है। सो मेरे हिसाब से तो वैसे मैंने पहले भी कॉल आई थिंक बताया था कि स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैंने पहले भी बताया था ये, निफ्टी में, सेंसेक्स में भी। बट स्टिल आई विल, इट्स टू अर्ली टू से कि क्या हो रहा है, बिकॉज मेरे को मार्केट, आई वांट टू सी व्हाट मार्केट इज टेलिंग मी, मुझे देखना है कि मार्केट मुझे क्या बता रहा है। फिलहाल मार्केट मुझे कल के लिए ये मूव दिखा रहा है, इट्स गोना कम हियर, टच, एंड इट्स गोना गो डाउन, ये मेरे को मूव दिख रहा है कल।
ओके, सिमिलर मूव बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि एक बार चेक कर लेता हूँ बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम ही मूव दिख रहा है। इट विल देखो अभी ये इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो प्रॉपरली, देखो कैसे कंफ्यूज करने वाला है। ये जो दिख रहा है ये लेवल, ये देखो ये लेवल दिख रहा है, प्राइस मस्त इसके ऊपर ब्रेक मारेगा, पूरी दुनिया को उल्लू बनाएगा। स्ट्रक्चर रहेगा आपका ऐसा, दिस इज लाइक एन ए बी सी, पूरी दुनिया इसके शॉर्ट्स के लिए आएगा, थोड़ा और चकमा देगा, ऐसा करेगा, इधर डाइवर्जेंस बनाएगा। हाँ, इधर डाइवर्जेंस बनाएगा, फिर ये ऐसा खींच के ये गया। गॉट इट? सो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिमिलर ट्रैप स्ट्रक्चर बना रहा है। तो कोई लॉन्ग के झांसे में इतना जल्दी पड़ो मत, पूरा ध्यान से देखना कि मार्केट आपको क्या बताना चाह रहा है। बिकॉज इंट्राडे में जो भी आदमी स्कैल्प कर रहा है, जो पीपल हु ट्राइंग टू स्कैल्प करके गेन्स करना है, डोंट हैव अ बायस, बायस मत रखो, मतलब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जैसे जैसे मार्केट आपको बता रहा है उस तरीके से आप चलो। मेरे को जो मार्केट दिखा रहा है मैं बता रहा हूँ। हम ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कल ऊपर ही चले जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी पॉसिबल। सो डोंट ट्राई टू जंप इनटू द ट्रेड, वेट मार्केट टू टेल यू व्हाट इट वांट्स टू डू। अगर आप ध्यान से देखोगे 45 मिनट में बैंक निफ्टी ने नीचे प्राइस फेंका है। ये बैंक निफ्टी का जो प्राइस अगर आप ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी ने ये प्राइस नीचे आया है, इसका रीजन है क्योंकि समवन वाज सेलिंग हियर। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, देन इट विल गो अप। करेक्ट? अगर इसको ऊपर जाना होगा ना, तो इट विल कम डाउन फर्स्ट, इसको इधर आना है, लिक्विडिटी लेके ऊपर जाना है। यहाँ से ऊपर गया ना तो ये ट्रैप हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा, वापिस ऐसे फेंकेगा नीचे, फिर जाके खींचेगा। करेक्ट? सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। एब्सोल्युटली मेरे लिए लॉन्ग सेटअप होगा इसके नीचे जब आएगा तो मैं डायरेक्ट लॉन्ग करने नहीं जाऊंगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो वेल एंड गुड, इसके ऊपर भी गया तो फंटेस्टिक, बट आई विल नॉट लॉन्ग। आई वांट टू सी अ प्रॉपर ट्रैप स्ट्रक्चर, जाकि मेरे को कॉन्फिडेंट हो। या तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखना है कि प्राइस आए 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 आए, इधर आए, इधर नाटक करे, अगर ये तोड़ा नहीं तो भी चलेगा, बट आई प्रीफर तोड़े तो अच्छा है। यहाँ पे ऐसा कुछ वॉल्यूम कैंडल बने और ये जाए, देन ओनली आई गो फॉर लॉन्ग, और आई नॉट। तो मैंने निफ्टी का स्ट्रक्चर बता दिया, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बता दिया। कॉन्फिडेंट ऑन निफ्टी, शॉर्ट यहाँ से बाय यहाँ से, ये मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स में आप बताइए कि आपको किस तरह के एनालिसिस, कौन से स्टॉक में जाना है। आई विल आल्सो ट्राई टू कवर दैट अगले वीडियो से। ज्यादा स्टॉक नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ एक या दो स्टॉक प्रेफरेबली मैं डू माई एनालिसिस, और मैं अपने नॉलेज से जितना मेरे को लगता है कि प्राइस मूवमेंट क्या कर सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। और एक बार बोलता हूँ, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप ध्यानपूर्वक ट्रेड कीजिएगा और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा। सो साइनिंग आउट, प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू।